Namaste. Guys, today's topic is misconception about Puranas. Many things like Puranas are not like authentic. Okay, it is obscene. Okay, many things okay about it. So first, like let's see which is the most sacred book of Hindus. Okay, so सबसे इम्पॉर्टेंट ये हम लोग को जानना है कि सबसे सैक्रेड बुक कौन सी है. तो दैट इज वेदास. वेदास आर द मोस्ट सैक्रेड बुक ऑफ हिंदूज. वेदास सबसे प्रथम बुक है हिंदुओं की. नेक्स्ट इज उपनिषद. उपनिषद जो है दूसरे क्रमांक में आती है. ठीक है, उसके बाद सब स्क्रिप्चर्स आती है हमारी. ठीक है, जो पुराण भी इंक्लूड है, स्मृति है, सब कुछ है. तो नाउ ये वेद को आप नहीं पढ़ सकते, सब वेद नहीं पढ़ सकते क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. वेद जो है, वेदास आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. इट इज़ नॉट दैट ईजी. यू नीड अ प्रोफाउंड गुरु फॉर दैट. ओके, हार्डली मेरे ख्याल से 1 या 2% सनातन लोग वेद पूरा पढ़े होंगे, चारों वेदों. आई डाउट इससे ज़्यादा कोई पढ़े होंगे. तो इससे ज़्यादा पढ़े होंगे तो ज़्यादा बहुत अच्छी बात है, लेकिन आई डाउट अबाउट इट बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. सो फॉर दैट उपनिषद हैं वेद को समझने के लिए. लेकिन अगेन यहाँ उपनिषद भी इतनी आसान नहीं. उपनिषद आर ऑल्सो नॉट दैट ईजी टू अंडरस्टैंड. इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, सो दैट्स वाई नाउ इसीलिए पुराण जो है ब्रह्मा जी ने जो है देयर इज अ स्टोरी इन ब्रह्म पुराण कि विष्णु जी जो है हर कल्प में जो है व्यास बनते हैं और पुराण की रचना करते हैं. एज पर ब्रह्म पुराण देर आर पहले तो एक पुराण थी. ठीक है, उसके फिर बाद में डिवीजन हुए. सो ऐसे इसका क्रमांक है. तो दैट इज सो अभी छंदोग्य उपनिषद. ओके, छंदोग्य उपनिषद 7.1.2 क्या कहता है? व्हाट डज छंदोग्य उपनिषद 7.1.2 सेज? इट सेज इतिहासा पुराणम पंचम वेदम. इसका मतलब है कि पुराण जो है 5वां वेद है. 4 वेद तो हम लोग को पता है. 5वां वेद जो है इतिहास और पुराण. इतिहास पुराण यानी जो आपका पुराण है, महाभारत है, रामायण, ये 5वां वेद माना गया है. देन हाउ कुड यू डिनाई इट? इट इज मेंशन इन छंदोग्य उपनिषद. यू शुड रिस्पेक्ट योर वेदांत. एंड उपनिषद्स आर ऑल्सो नोन एज वेदांत. तो यू आर एक्चुअली disrespecting Vedanta and Vedas by not denying the Puranas. Okay, so as per Skand Puran there are 18 Puranas and 19 sub Puranas. Now दो टॉपिक हैं इसमें. एक तो मिसकंसेप्शन है कि इसमें अलग अलग स्टोरियां हैं कि एक जैसे फॉर एग्जांपल कि एक जो अलग अलग स्टोरियां हैं, जैसे सूर्य की जन्म की कथा 2 हैं, जैसे मार्कंडेय पुराण और ब्रह्मांड पुराण. ये दोनों में अलग अलग स्टोरीज हैं. क्यों? इसका रीज़न ये है कि जितने भी पुराण हैं वो अलग अलग कल्पों की स्टोरी है. फॉर एग्जाम्पल विष्णु पुराण जो है वाराह कल्प की स्टोरी है. विष्णु पुराण इज स्टोरी ऑफ वाराह कल्प. वायु पुराण इज ऑफ श्वेत कल्प. ब्रह्मांड पुराण is of Bhavishya Kalp. So all the stories are true only. Okay, whichever there may be a different story. Even Hanuman story we get it in different version. Okay, so हर युग में सूर्य का ओरिजिन हुआ था. ठीक है, उनकी हर कथाएं अलग अलग हैं. बट ऐसा नहीं है कि वो गलत हैं या कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं. ऐसा कुछ नहीं है. सो दैट इज ऑल सेम ओनली. देयर इज नो कि डिनाइंग कि ये दो कैसे हो सकते हैं. दैट इज सेम ओनली. दैट इज ओनली डिफरेंट. दैट इज डिफरेंट स्टोरीज ऑफ डिफरेंट कल्प. दैट्स इट, नथिंग एल्स. ओके, नाउ एक चीज मेंशन होती है कि भगवान को अच्छा पोर्ट्रे नहीं किया गया. जैसे जो हमारे देवराज इंद्र हैं उनको पुराण में अच्छा पोर्ट्रे नहीं किया गया है. मे बी ट्रू. ओके, आई एम नॉट डिनाइंग कि थोड़ा सा निगेटिव बताया है, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन अगेन हमारे ऋषि क्या कहते हैं इसके बारे में? ये कहना चाहते हैं ऋषि कि जो ऑब्सीन या जो आपको जो सूट नहीं होता, जो आपको लगता है कि गलत है, वो ये बताना चाहते हैं भगवान कि ऐसा नहीं करना है आपको.
वो आपको ये सब करने से डिनाई कर रहे हैं, वो क्या सिखा रहे हैं आपको, what are they trying to teach you, that they're telling not to do such things, okay, it is nothing कि ऐसे वो सब भगवान की लीलाएं हैं, हम किसी को भी समझने से परे हैं, ठीक है, that is not easy to understand. तो और for example I'll give you many refutation of one story is mentioned in other Puran, like in Shiv Puran में like it is mentioned कि शिव gets attracted to मोहिनी, okay, और वो उनके पीछे पीछे भागते हैं, ठीक है. Now its refutation is given in अग्नि पुराण, okay, chapter number 3, okay. उसमें शिव जी बोलते हैं कि मैं मोहिनी के पीछे भागा, लेकिन बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि ये माया है, माया के प्रभाव में मैं आ गया हूँ, ठीक है. तो इससे क्या बता रहे हैं शिव जी? इसे बता रहे हैं कि ये माया है, माया से मैं इसमें भ्रमित नहीं होना है, दैट इज ऑल माया, नथिंग टू बी कि ऐसे भगवान ने ऐसे किया ऑप्शन, नथिंग लाइक दैट, ओके. इट इज सिंपल, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रभु क्या सिखाना चाह रहे हैं. इसमें बता रहे हैं कि माया के प्रभाव में नहीं आना है, आपको ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है. इट्स नथिंग कि आप ऑप्शन सोचो, क्योंकि वो तो भाई माया उनके कभी भी उनको टच भी नहीं कर सकती, ठीक है. वो तो अंतर्यामी हैं, स्वयं परमात्मा हैं. तो इसीलिए, और अगर आपको लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एडवाइजेबल कि आप पुराण किसी गुरु के अंदर लाइक स्टडी करें, लाइक अंडर अ प्रोफाउंड गुरु, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा. क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी. आप एक कोई श्लोक निकाल लेंगे, बोलेंगे नहीं ये देखो ये खराब है, आप कुछ बता दो, ये चैप्टर देखिए क्या बताया गया है. नहीं, आप जब पूरा पढ़ोगे ना 18 पुराणास, तब आप समझोगे कि क्या है पुराण. सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप गुरु के अंडर करो. आई नो, क्योंकि गुरु ने सारे आपके जो प्रोफाउंड गुरु जिसको नॉलेज है, उन्होंने सारे पुराण पढ़े होंगे, सारे वेद पढ़े होंगे, तो उनको पता है. वो कभी भी ऐसा ऑप्शन नहीं सोचेंगे पुराण के बारे में. वो लोग पॉजिटिव से बोलेंगे, वो लोग आपको बताएंगे भी कि इस चैप्टर में क्या सिखाना चाहते हैं. ऑल्दो पुराण बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि ये स्टोरीज उसमें लिखे हैं, स्टोरी फॉर्म में लिखे हैं, तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट द डीप मीनिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हियर. तो इसीलिए आई विल रिकमेंड, अगर आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपको इसमें ऑप्शन दिख रहा है, देन बॉस यू नीड अ गुरु इमीडिएटली. प्लीज़ आस्क योर गुरु. प्लीज़ कोई ऐसा मिसकंसेप्शन नहीं पालिए कि ऐसे पुराना कुछ ऑप्शन है या गलत है. हमको वेद इतनी आसानी से नहीं पढ़ने मिलते हैं. वेद का डीप मीनिंग हम लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है. दैट्स वाई पुराण को बहुत इजी तरीके से लिखा है, और उसमें बताया गया है कि इस तरह के करना है, ये करना है, ये नहीं करना है. थैंक यू.